मोहनगढ़ गांव में एक बिमला और उसका बेटा राजेश रहता था। राजेश ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। बहू थोड़ी सावली होने के कारण राजेश की माँ हमेशा बहू से नाराज रहती थी। एक दिन बुआ जी उनके घर आती हैं और बिमला से कहती हैं, अरे नई बहू का जरा चेहरा तो दिखाओ, कैसी दिखती है वो। देखना क्या है बुआ जी, अगर देखने लायक कुछ हो तभी तो देखोगी ना। बहू सामने हॉल में ही बैठी होती है। बुआ जी बहू को देखकर कहती है, अरे बाप रे, काली कलूटी बहू, ऐसी काली कलूटन से इतने खूबसूरत बेटे की शादी कैसे करा दी तुमने बिमला। फिर बिमला कहती है, हाँ क्या बोले, ये आजकल के लड़कों की पसंद है ना। फिर बुआ जी कहती है, गहने भी नहीं लाई क्या, गरीब घर से बहू लेकर आई हो, इतनी गरीब थी तो शादी क्यों करवाई। फिर बिमला कहती है, बिल्कुल सही कहा, गरीब घर की लड़की है लेकिन इकलौती है। बाप एक गहना तो दे सकता था, लेकिन इनकी तो कुछ भी देने की इच्छा नहीं है। हाँ, यह सब सुनकर बहू रात में अपने कमरे में बहुत रोती है। तब राजेश कमरे में आता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, बताओ ना। क्या बताऊं, तुम्हारी माँ ने बाहर वालों के सामने मेरी बेइज्जती की है पूरी तरीके से। फिर राजेश कहता है, माँ के इस बर्ताव से तो मैं थक गया हूँ। अच्छा, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना, जल्दी दो। फिर सब लोग एक साथ खाने बैठते हैं तो बहू पहले माँ को खाना परोसती है थाली में। रोटी डालते ही माँ बोलती है, अरे अरे, यह कोई रोटी है, इसे रोटी बोलते हैं, ऐसी काली होके जल गई है कि कोई खा भी नहीं सकता इसे। नहीं माँ, इतनी भी नहीं जली है, खाकर देखिए तो। क्या यह रोटी मैं खाऊंगी, तुमने क्या मुझे कुत्ता बिल्ली समझ रखा है, आगे से मैं होटल से मंगवा कर खाऊंगी। फिर राजेश कहता है, रोटी तो अच्छी बनी है, खा लो ना माँ, चलो खा लो। फिर राजेश की माँ कहती है, क्या शादी होने के बाद तुम बीबी के बोल बोलने लगे हो। हाँ पता है मुझे, पता था मुझे तुम ऐसा ही करोगे। मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं अभी ऑर्डर करने जा रही हूँ। अब तक तो मैं वही खा रही थी, मुझे लगा बहू आएगी तो अपने हाथों से मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी। अब तो मेरा नसीब ही खराब है, मुझे बाहर का ही खाना पड़ेगा, बाहर का ही खाना पड़ेगा। अगले दिन बिमला हॉल में बैठी थी तो बहू को आवाज लगाती है, बहू, ओ बहू। हाँ माँ, अभी आई, जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। फिर बहू चाय बनाकर लेकर आती है और बिमला को चाय देती है। बिमला चाय पीते ही कहती है, छी छी, यह कोई चाय है, ऐसे लग रहा है कि कोई गर्म पानी पी रही हूँ। चली जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम जाओ, चली जाओ, जाओ। फिर बहू कमरे में चली जाती है और कहती है, हाँ अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, बहुत हो गया इनका। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, आ गया आइडिया, जैसे को तैसा, अभी बताती हूँ। फिर वह फोन अपने कजिन भाई को लगाकर यहाँ की सारी बात बता देती है। फिर दोपहर को सासू माँ हॉल में बैठी थी तो बहू आकर कहती है, माँ जी खाना निकालूं। फिर सासू माँ कहती है, हाँ लगा दो, पर सबसे पहले अच्छे से सब काम कर लिया ना, या सब कुछ वैसे ही रख दिया है। फिर बहू कहती है, नहीं माँ, सब ठीक से रख दिया है। फिर बहू मन में कहती है, अभी तो शुरू होगा खेल, बस आप देखते जाइए, देखो मैं क्या करती हूँ। फिर झूठ मूठ का नाटक गिरने का करती है। अरे बाप रे, मैं गिर गई, कोई तो मुझे उठाओ, मैं गिर गई हूँ। आह। फिर सासू माँ आ जाती हैं और कहती हैं, अरे यह क्या, ऐसे कैसे गिर गई तू, देख कर नहीं चल सकती क्या, चलो उठो चलो। फिर बहू झूठ में ही कराने
लगती है और कहती है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ माँ, लगता है मेरी कमर टूट गई है। फिर सासू माँ कहती हैं, क्या कमर टूट गई? माँ, आप अपने बेटे को फोन करके बुला लीजिए ना, एक अच्छे हड्डी के डॉक्टर को मैं जानती हूँ, उन्हें फोन कर देती हूँ, वो घर पे आ जाएंगे माँ। फिर बहू का कजिन वाला भाई वह डॉक्टर बन के आ जाता है। फिर वह चेक करके कहता है, टूट गई। फिर सासू माँ कहती है, सच कह रहे हो? तो वो डॉक्टर कहता है, निबिया फिबिया सब कुछ टूट गया, बहुत बहुत क्रिटिकल है, जरा भी हिलाना मत, बेड रेस्ट लेना वरना मामला और बिगड़ जाएगा। मैं प्लास्टर करके देता हूँ और यह दवाइयाँ लिख कर देता हूँ और साथ में अच्छा अच्छा पौष्टिक खाना भी खिलाना पड़ेगा, ठीक है? फिर राजेश कहता है, अब झेलो। तो सासू माँ कहती है, ठीक है, होटल से मंगवा कर खिला देंगे। फिर डॉक्टर कहता है, नहीं नहीं, होटल का खाना नहीं, होटल का खाना खाकर तबीयत और बिगड़ जाएगी, घर का पौष्टिक खाना खाना पड़ेगा, समझे? फिर सासू माँ कहती हैं, अरे यह क्या हो गया बेटा, अब हमें काम वाली बाई रखनी पड़ेगी। फिर राजेश कहता है, आपकी सौभाग्य की वजह से सारी काम वाली बाई यहाँ से भाग गई हैं, इस मोहल्ले में से कोई आने को तैयार नहीं है, समझी आप? जो करना है सब आपको ही करना है। फिर बहू सोते सोते सोचती है, हाँ, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है, अब देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। फिर अगले दिन सुबह राजेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और कहता है, माँ चलता हूँ, अपनी बहू का ख्याल रखना। फिर घर में बहू कहती है, अब शुरू होगा असली नाटक। फिर बहू चिल्लाने लगती है, माँ माँ। फिर सासू माँ आती हैं और कहती हैं, अब क्या हुआ? माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है मुझे, कुछ बनाकर दीजिए। फिर सासू माँ पूछती हैं, क्या खाना चाहती हो? तो बहू कहती है, मैं नारियल डाल के छोले भटूरे खाना चाहती हूँ, अच्छे से नारियल डालना। फिर सासू माँ कहती हैं, क्या नारियल? लेकिन नारियल छीलेगा कौन? और कौन, आप हो ना? फिर सासू माँ कहती हैं, मैं? लेकिन मैंने तो कभी जिंदगी में छुरा हाथ में तक नहीं लिया, आप एक बार कोशिश तो कीजिए माँ, जरूर हो जाएगा। फिर सासू माँ आंगन में नारियल को ले जाकर एक छुरे से काटने की कोशिश करती हैं। जैसे ही छुरा नारियल पर चलाती हैं, नारियल छटक के दीवार से टकरा कर माँ जी के सिर पर ही लग जाता है। फिर सासू माँ कहती, अरे बाप रे, बाप रे, यह किस मुसीबत में फंस गई मैं, ऐसे तो मेरा सिर फूट जाता। यह सब छुप के बहू देखती रहती है और हंसती है। फिर सासू माँ कहती है, नारियल छीलना तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं पूरी और आलू की सब्जी बना लेती हूँ। फिर सासू माँ पूरी बनाने लगती हैं तो पूरी गोल होती ही नहीं। फिर कहती हैं, यह क्या, पूरी तो गोल हो ही नहीं रही है, यह क्या हो रहा है? चलो ठीक है, जैसा बने वैसा करूं। फिर जैसा तैसा बनाकर बहू के पास ले जाती हैं, यह लो बहू खा लो और मेरी जान छोड़ो। फिर बहू कहती है, यह क्या, आपने नारियल डालकर छोले भटूरे नहीं बनाए? फिर सासू माँ कहती है, नारियल को रख रख के नारियल सख्त हो गया, इसलिए मुझसे छीला नहीं गया बेटा। फिर बहू कहती है, नारियल तो सख्त ही होता है माँ, आपको इतना भी नहीं पता? फिर सासू माँ कहती है, चुपचाप जो दिया है वह खा लो। फिर बहू कहती है, मैंने आपको भटूरे बनाने के लिए कहा था, किसी देश का नक्शा बनाने के लिए नहीं माँ। यह देखिए आपने क्या बना डाला। फिर बहू कहती है, मेरे कमरे में बहुत धूल जम गई है, आप इसे साफ कर दीजिए ना, कर दीजिए ना प्लीज। फिर सासू माँ कहती हैं, देखो तुम जरा ज्यादा ही बोल रही हो। हाँ। फिर बहू कहती है, इसमें मैंने क्या ज्यादा बोल दिया माँ, कमरे में धूल मिट्टी होगी तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी ना।
फिर आपके बेटे भी तो आप पर ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे ना। मैं ठीक होती तो मैं खुद ही कर लेती। फिर सासू माँ कहती हैं, यह तो मेरी जिंदगी में अशांति फैल गई है। इतना सारा काम तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। यह सारा काम तो तुम्हारे ससुर जी करते थे। फिर बहू कहती है, मगर बाबा तो घर पर नहीं है ना, तो यह सारा काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना माँ। सासू माँ घर की साफ सफाई करने लग जाती हैं। कमरा साफ करने के बाद सासू माँ कहती हैं, हाँ अब हो गया। अब एक काम करती हूँ, अपने कमरे में जाकर थोड़ा सो लेती है। तभी बहू कहती है, आप कहाँ जा रही हैं माँ? मुझे चाय पीनी है। एक कप चाय बना दीजिए ना माँ। फिर माँ जी कहती हैं, फिर से चाय? फिर बहू कहती है, डॉक्टर ने बोला है जो मुझे चाहिए वो आप बना कर देंगी। चाय बना दीजिए ना माँ प्लीज। माँ फिर माँ चाय बना कर ला कर देती हैं। फिर बहू सासू माँ को एक के बाद एक काम देती ही रहती थी। फिर लास्ट में सासू माँ कहती हैं, हाय रे मर गई मैं, और नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता। फिर बहू कहती है, आप तो अभी से थक गई, अभी तो दोपहर का खाना तक नहीं बना, आपको वह भी बनाना है, बर्तन धोने हैं, रात का खाना भी तो बनाना है माँ। फिर सासू माँ कहती है, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। हाँ मैं थक चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझ पर थोड़ा रहम कर दो। फिर बहू कहती है, इतने में ही थक गई हो माँ? यह काम तो मैं रोज करती हूँ और ऊपर से आपकी रोज नई नई फरमाइश है। मैंने तो कोई फरमाइश की ही नहीं है। फिर सासू माँ कहती हैं, हाँ बहू मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगी। घर का काम भी मिल बांट कर कर लेंगे। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। फिर बहू मन में कहती है, आखिरकार इन्हें समझ में आ ही गया, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। देर से आए पर दुरुस्त आए। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।